अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जो है वो प्रीवियस परफॉर्मेंस के टॉपिक को ही अपने कंटिन्यू करेंगे और उसको आज कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। परफॉर्मेंस को एवेलुएट करते हुए हमने लास्ट लेक्चर में जो सबसे अहम बात की थी वो ये बात की थी कि सबसे कॉमन गलती जो है, ये कॉमन पिटफॉल वो ये है कि एक्सपेक्टिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ वन एस्पेक्ट ऑफ अ कंप्यूटर टू इंक्रीज परफॉर्मेंस बाय एन अमाउंट प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द इम्प्रूवमेंट। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ऐसे ही है कि आप कंप्यूटर की प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने से जो है वो, यानी कि 4 टाइम्स आपने कंप्यूटर की, यानी कि आपने कंप्यूटर में 4 कोर्स लगा दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 4 टाइम्स स्पीड अप। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उन कामों में जो है वो 4 टाइम्स स्पीड अप मिलेगा जिनमें प्रोसेसर की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कई काम ऐसे हैं जिनमें मेमोरी की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो वहां पर आपको 4 टाइम्स स्पीड अप नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आप जो है वो बल्कि इसकी एग्जांपल हमने आगे दी, वो ज्यादा बेहतर एग्जांपल है। लेट्स सी कि आप जो है वो ए से बी की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है जी, और आपने जो है ना वो डिस्टेंस को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ए टू सी और सी टू बी। ठीक है जी, आप ए से बी तो जाते हैं मोटरसाइकिल पर और आपको लगते हैं 20 मिनट। सी से बी जाने के लिए ना आपके पास मुख्तलिफ रास्ते हैं। ठीक है जी, आप क्या करते हैं, एक जो है वो आप कहते हैं कि मैं मोटरसाइकिल पे चला जाता हूँ, तो आपको 50 मिनट लगते हैं। दूसरे साहब आते कहते हैं मोटरसाइकिल पे क्यों जा रहे हो, मेरे पास कार है, आप कार पे जाते हैं तो आपको 20 मिनट लगते हैं। एक साहब आते हैं कहते हैं मेरे पास स्पोर्ट्स कार है, तो वो कहते हैं अच्छा, तो आपको 4 मिनट लगते हैं उस पर जाने में। और एक साहब आते हैं वो कहते हैं कि उनके पास जो है ना वो प्राइवेट जेट है। आपको वैसे कोई जानने वाला मुश्किल ही है, इतना अमीर आदमी हो, तो प्राइवेट जेट है, वो कहते हैं मैं प्राइवेट जेट में आपको एक 1.7 मिनट में पहुंचा के आ सकता हूँ। और एक साहब आते हैं वो कहते हैं मैं जनाब नासा की तरफ से आया हूँ और मेरे पास जो है वो एक स्पेस शटल है, वो मैं उस पर आपको लेके जाता हूँ, तो 0.3 मिनट्स में आप उस जो है ना डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। सो बेसिकली ए से सी जो है वो आप मोटरसाइकिल पर आए और सी से बी आप मुख्तलिफ चीजों से गए। ठीक है जी, अब आप बी को जितना मर्जी इंप्रूव करते जाएं, ठीक है जी, बी को जितना मर्जी इंप्रूव करते जाएं, आपका जो टाइम है वो 20 से लेस नहीं हो सकता कि आप सी से बी 0 टाइम में चले। ठीक है, लेकिन ए से सी तक तो आपको टाइम लग रहा है ना 20 मिनट। तो इसका मतलब क्या है कि आपने सिर्फ एक प्रोपोर्शन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है। कौन सी प्रोपोर्शन की परफॉर्मेंस को? आपने सी से बी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया। और देखिए एक्सपेंस कितना बढ़ता जा रहा है, आपने 50 से 20 पे लेके गए। ठीक है जी, ठीक है, चले थोड़ा सा बेहतर हो गया, लेकिन जब आप 0.3 तक गए तो आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जा रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस आपकी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। ठीक है, यही बात बिल्कुल कंप्यूटर के बारे में। ठीक है जी, ये अगर हमने इसका ओवरऑल जो है ना वो एनालिसिस करें, ए से सी का ट्रिप तो आपका 20 मिनट ही लेगा। सी से बी का आपका ट्रिप क्या ले रहा है, पहली दफा क्या ले रहा है, बी 50 मिनट ले रहा है जब आप मोटरसाइकिल पे गए, तो टोटल टाइम आपका 70 हुआ। तो सी से बी का स्पीड अप आपका कोई स्पीड अप वही स्पीड अप है, ओवरऑल स्पीड अप आपका 1। ठीक है जी, दूसरी दफा आपने सी से बी जो है उसको क्या कर दिया, 20 कर दिया, टोटल टाइम 40 हो गया। सो 50 से 20 कितना स्पीड अप है, 2.5, लेकिन ओवरऑल स्पीड अप पे कितना फर्क पड़ा, 1.75। बेहतर है। आगे चलते हैं, 4 करते हैं इसको। 4 करने से क्या हुआ जनाब, 24 हो गया। ठीक है जी, और आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 12.5 आ गया, लेकिन ओवरऑल स्पीड अप कितना है, 2.9। आप ये देखें कि आपने सी से बी को 12.5 इंप्रूव किया है, टाइम्स इंप्रूव किया है, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट कितना पड़ा है आपके पास, 2.9। ठीक है जी, और फिर इसी तरीके से आपके पास जब आप गए हैं 1.7 किया है, तो आपने कितना इंप्रूव किया है, 30 टाइम्स इंप्रूव किया है आपने, लेकिन आपका स्पीड अप कितना, 3 टाइम्स इंप्रूव हुआ। और सबसे बुरी जगह जगह देखें, जब आपने 0.3 कर दिया तो आपका स्पीड अप सी से बी को कितनी इंप्रूवमेंट आपने दी है, 167 टाइम्स, लेकिन ओवरऑल कितनी इंप्रूवमेंट आई आपके पास, 3.4 टाइम्स। सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाए तो आप कहेंगे कि जनाब ये यहाँ पे बात खत्म हो चुकी थी, ये जो 2.5 वाली बात है ना, इससे आगे नहीं जाना चाहिए था। क्यों इससे आगे नहीं जाना चाहिए था? कि आपके पास कॉस्ट के अगेंस्ट बेनिफिट बहुत कम मिल रहा है। सो ये एक बहुत मेजर जो है वो ब्रेक थ्रू है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में, कि आपका जो परफॉर्मेंस है
किसी फैक्टर को इम्प्रूव करने से उतनी ही बढ़ेगी जितना वो फैक्टर यूज होता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। आपने ए से सी को इम्प्रूव ही नहीं किया, आप जो मर्जी कर लें, आपकी इंप्रूवमेंट जो है वो इसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। आपने देखा कि आपने उसको 167 टाइम्स तक इम्प्रूव कर दिया, लेकिन वो 3.4 से ऊपर नहीं जा, आप उसको बिल्कुल जीरो कर दें इस टाइम के सी से बी को, लेकिन स्टिल जो है वो आपके पास टाइम 20 आ रहा है, 3.5 से ऊपर का स्पीड आप ले ही नहीं सकते। सो व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में लेके जाते हैं। आप मेमोरी जो है वो 2 GB की लगाएं, 4 GB की लगाएं, बेनिफिट आता रहेगा, 8 GB की लगाएं, बेनिफिट आता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 8 GB, 16 GB, 32 GB आगे बढ़ाते जाएंगे तो बेनिफिट्स उस तरह के नहीं आएंगे जिस तरह के आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैंने जनाब ये 16 GB किया तो परफॉर्मेंस तो डबल होनी चाहिए थी। परफॉर्मेंस डबल क्यों नहीं हुई, क्योंकि और बहुत से फैक्टर्स हैं। आपने कौन सी चीजें इंप्रूव नहीं की, आपने सिर्फ मेमोरी को इंप्रूव किया, आपने सीपीयू की परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं किया। जब आप इस तरह चीजों को निगलेक्ट करेंगे, सिर्फ एक पैरामीटर पे फोकस करेंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस में उस तरह के बेनिफिट्स नहीं आएंगे, ठीक है जी। इस बात को एक और तरीके से देखते हैं, ठीक है जी। एक प्रोग्राम है वो कंप्यूटर पे रन होता है 100 सेकेंड्स, और उसमें 80 सेकेंड्स में क्या होता है, 80 से उन 100 सेकेंड से 80 सेकेंड सिर्फ मल्टीप्लाई के ऑपरेशन होते हैं, ठीक है जी। आप क्या करते हैं कि स्पीड अप इंप्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये जो 100 सेकेंड्स है ना ये 4 टाइम्स कम हो जाए, यानी कि 25 हो जाए, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन को स्पीड अप कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, आपको रिस्ट्रिक्शन दी गई। आप मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, अच्छा जनाब ये 80 सेकेंड्स ले रही है तो मैं इसको क्या करता हूँ 4 टाइम्स कम कर, 4 टाइम्स जो है ना वो उसका टाइम कम करता हूँ, तो वो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 + 20 नहीं, आपको इसको कितना कम करना पड़ेगा, आपको इसको करना पड़ेगा, लेट्स से हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है जी। आपका टोटल टाइम कितना है 100, ठीक है जी, 100 सेकेंड्स बेहतर लफ्ज है। मल्टीप्लीकेशन का टाइम कितना है 80 सेकेंड्स। बाकी इंस्ट्रक्शंस का कितना है, रेस्ट से उसको क्या देते हैं हमारे पास 20, ठीक है जी। आपके पास रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपने इस टाइम को 4 टाइम्स कम करना है। 4 टाइम्स कम करने का मतलब है टोटल टाइम आपका कितना हो जाए 25, तो आर तो एज इट इज आपका रहेगा। सो हम ये कह सकते हैं टोटल इज इक्वल टू आर प्लस एम, ठीक है जी। आर तो आपका एज इट इज रहेगा, एम आपको जो है वो एम न्यू करना पड़ेगा, ठीक है जी। आर आपके पास क्या है दैट इज 20, एम न्यू अब आपको देखना पड़ेगा, एम न्यू आप कितना दे सकते हैं दैट विल बी 5। सो एम न्यू को अगर 5 करना है तो इसका मतलब क्या है कि एम इज इक्वल टू, एम न्यू इज इक्वल टू एम ओवर कितना करेंगे आप 16। तो 16 टाइम्स आप मल्टीप्लीकेशन को क्या करेंगे फास्टर करेंगे, तो आपका जो है वो ओवरऑल स्पीड अप कितना आएगा 4 टाइम्स आएगा, 25 सेकेंड में आपका प्रोग्राम कंप्लीट होगा। कोई साहब कहते हैं नहीं मैं इसको 5 टाइम्स कम करना चाहता हूँ। 5 टाइम्स का मतलब क्या है कि इसको आपको जीरो करना पड़ेगा। इसको जीरो करने का मतलब क्या है कि आपको एम एन को जीरो करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंस्ट्रक्शन 0 टाइम ले, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। सो ये बेसिकली हमने आज देखा कि किस तरीके से आपने देखा 100 सेकेंड का प्रोग्राम है, 80 सेकेंड्स मल्टीप्लिकेशन लेती है, आपने 4 टाइम्स स्पीड अप करना था, आपको मल्टीप्लिकेशन में कितनी इंप्रूवमेंट करनी पड़ी 16 टाइम्स। 5 टाइम्स के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आपको 0 टाइम्स में मल्टीप्लिकेशन करनी, जो कि हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो अगेन देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो किससे रिस्ट्रिक्ट हो रही है, आपके कैसे पोर्शन से जिसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया आपने, ठीक है जी। दूसरी बात, आप सिर्फ और सिर्फ उस इम्प्रूवमेंट का जो इम्पैक्ट है, जो आपने चेंजेस किए उनका इम्पैक्ट सिर्फ उसी फैक्टर पे पड़ता है जो जिसमें वो यूज हो रही है। आपने मल्टीप्लिकेशन में चेंजेस किए, सो मल्टीप्लिकेशन में ही बेहतरी आ रही है, बाकी प्रोग्राम में कहीं पे बेहतरी नहीं आ रही। इस बात को कहते हैं एमडल्स लॉ। एमडल्स लॉ क्या कहता है, एमडल्स लॉ कहता है कि द परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टू बी गेन्ड फ्रॉम यूजिंग सम फास्टर मोड ऑफ एक्सक्यूशन इज लिमिटेड बाय द फ्रैक्शन ऑफ द टाइम फास्टर मोड कैन बी यूज्ड। कि आपने एक मेमोरी यानी कि फॉर एग्जांपल आपने मेमोरी बढ़ा दी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उतनी ही बेनिफिट्स मिलेंगी जितनी दफा आपका मेमोरी का फंक्शन यूज। अगर मेमोरी आपने 8 GB कर दी और मेमोरी यूज ही नहीं हो रही, तो आपको कोई इम्पैक्ट उसका नजर नहीं आएगा। या इसका जो सबसे आसान हल है
कि लोएस्ट परफॉर्मर रिस्ट्रिक्ट्स द ऑल। ठीक है जी, कि सबसे जो स्लो परफॉर्मर है वो जो है वो रिस्ट्रिक्ट्स द ऑल। ये ऐसी बात है कि आप जो है मेहरान को जो है वो अगर टायर लगा देते हैं फरारी के और फिर आप कहते हैं यार स्पीड नहीं पकड़ रही है, ठीक है ना, तो उससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स टायरों का उतना ही मिलेगा जितना कि वो यूज़ होते हैं। ठीक है जी, असल चीज़ क्या, इंजन भी है, फिर एरोडायनामिक्स भी है, गाड़ी की शेप भी है। ठीक है जी, कई बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि जनाब जो मेहरान के अंदर जो है वो कोरोला का इंजन लगा के बड़े खुश हो रहे होते हैं कि इससे बेहतरी आएगी। कोई बेहतरी नहीं आती ऐसी चीज़ों से। ठीक है जी, हर चीज़ का एक इम्पैक्ट, उससे बेहतरी आएगी लेकिन एक बहुत थोड़ा सा पोर्शन आएगा। वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए कि आप मेहरान के अंदर कोरोला का इंजन लगा के आप कह रहे हैं कि अब ये स्पीड वो देगी, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, सो स्लोएस्ट परफॉर्मर रिस्ट्रिक्ट्स द ऑल। ठीक है जी, सो स्पीड ऑफ फीचर क्या है, हमने कहा कि अब मेजर करना चाहेंगे तो हम परफॉर्मेंस यूजिंग एनहांसमेंट, ठीक है जी, और जो ओल्ड परफॉर्मेंस है उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। ठीक है जी, एग्जीक्यूशन टाइम विद आउट इनहेंसमेंट और एग्जीक्यूशन टाइम विद इनहेंसमेंट, ये आप लोग परफॉर्मेंस आपको पता है परफॉर्मेंस इज 1 ओवर एग्जीक्यूशन टाइम, तो अगर जब आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, सो ओवरऑल स्पीड अप जो है ना वो डिपेंड करता है दो चीजों पर। नंबर वन, द फ्रैक्शन ऑफ कंप्यूटिंग टाइम इन ओरिजिनल मशीन। ठीक है जी, दैट कैन बी कन्वर्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द एनहांसमेंट, कि आपने कोई एनहांसमेंट की है वो कितने परसेंट ऑफ द टाइम या कितने फ्रैक्शन में वो यूज हो रही है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल आपने माउस तेज लगा लिया और आप कहते हैं इससे आपके पास परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। ठीक है, इससे परफॉर्मेंस सिस्टम की इंप्रूव बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि माउस का बहुत कम रोल है आपके सिस्टम के साथ काम में। माउस तो एक पेरिफेरल है, एक डिवाइस है, ठीक, जबकि उसके मुकाबले में आप एक प्रोसेसर में इंप्रूवमेंट लाते हैं, उससे आपकी बहुत बेहतरी आएगी। क्यों बेहतरी आएगी? क्योंकि प्रोसेसर जो है वो मेन आपके पास इंजन है जो कि आपके कंप्यूटर को चला रहा है, जो आपकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करा रहा है। ठीक है जी, अच्छा जी, और ये बात कि स्पीड अप इनहेंस जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन 1, कि आप ऐसी कोई इंप्रूवमेंट ना करें जिससे स्पीड अप मिले ही ना और आपको नुकसान ही ज्यादा होने लग जाए। ठीक है जी, सो अब एमडेल्स लॉ के लिए 3-4 पैरामीटर्स जिनको समझना जरूरी है। एग्जीक्यूशन टाइम न्यू, ये एग्जीक्यूशन टाइम न्यू क्या है? ये वो टाइम है जब आपने एक प्रोग्राम बनाया, आपने पुरानी मशीन पे चलाया और नई मशीन पे चलाया। ठीक है, नई मशीन कौन सी? इम्प्रूव्ड मशीन है। सो एग्जीक्यूशन टाइम क्या है कि नई मशीन पे उस प्रोग्राम ने कितना टाइम लिया। ठीक है जी, यानी कि आपने 2 GB रैम लगी हुई थी तब टाइम नोट किया, फिर आपने 4 GB की रैम लगा के टाइम नोट किया, तो 4 GB की रैम के साथ जो टाइम आपने नोट किया उसको आप क्या कहेंगे? एग्जीक्यूशन टाइम नोट। और फिर इसी तरीके से जब आप 2 GB और 2 GB वाले टाइम को आप क्या कहेंगे? एग्जीक्यूशन टाइम ओल्ड। ठीक है जी, अब फ्रैक्शन इनहैंस, फ्रैक्शन इनहैंस के आपकी मेमोरी कितना यूज होती है। ठीक है जी, उसमें कितना स्पीड अप है और ओवरऑल स्पीड अप आपके पास कितना है, तो ये फॉर्मूले में हम पुट करते हैं। सो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है जी, फॉर्मूला आपके सामने है, इसको ध्यान में रख लें। एग्जीक्यूशन टाइम ओल्ड इनटू क्या हो जाएगा आपके पास? एग्जीक्यूशन टाइम न्यू इज इक्वल टू एग्जीक्यूशन टाइम ओल्ड इनटू 1 माइनस फ्रैक्शन इनहैंस्ड प्लस फ्रैक्शन इनहैंस्ड ओवर स्पीड अप। ठीक है जी, कि आपने ये अब देखें आप 1 अगर यूनिट काउंट करें तो उसमें से कितने परसेंट जो है वो फ्रैक्शन आपने इनहैंस की, तो ये आपके पास यहाँ से निकल गई। ठीक है जी, और बाकी ये एल्गोरिदम सॉरी न्यूमेरिकल्स में हम देखते हैं ज्यादा बेहतर होगा। तो ये एक एग्जांपल है, कह रहे हैं कि आप और मैं आपको ऐड जिससे आपके पास जो है ना वो 10 टाइम्स जो है वो फास्ट हो जाएगी। 10 टाइम्स फास्टर कंप्यूटेशन, इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? ये 40% कंप्यूटेशन आए तो इसको कोई इम्पैक्ट ओवरऑल स्पीड अप गेन कैसे आप निकालेंगे? आए बड़ा आसान सा मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। तो आपका एग्जीक्यूशन टाइम होल्ड होल्ड आपके पास है, तो आपके पास है 100 है,
से कंप्यूटेशन का टाइम हमारे पास इक्वल टू 40 और आयो ओल्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब टोटल टाइम आप कैसे इक्वल टू प्लस प्लस आई, ठीक हो गया। अब क्या होगा आपके पास, यू देखिए आपने कितने इम्प्रूवमेंट लाए कंप्यूटेशन, ओल्ड को कितना आपने बेहतर कर दिया है, ओल्ड को अपने 10 टाइम्स फास्ट है, इसका मतलब है कि ओल्ड जो है आपको कितना टाइम दे रहा है आपके पास, 10 टाइम्स कम टाइम दे रहा है। और आयो ओल्ड है, ओल्ड आपके पास 40 था, तो 40 से क्या होगा आपके पास 4 हो गया, और आयो ओल्ड का से आपके पास क्या होगा 4। तो अब आपको परफॉर्मेंस का पता है, वो क्या है आपके पास, टाइम ऑफ ओल्ड ओवर टाइम ऑफ, ये जरा देखिएगा यहाँ पे परफॉर्मेंस एनहांसमेंट स्पीड अप आप कैसे निकाल, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम से भी निकाल, परफॉर्मेंस यूजिंग एनहांसमेंट, परफॉर्मेंस विदाउट यूजिंग एनहांसमेंट, ठीक है। जो परफॉर्मेंस होता है 1 ओवर एग्जीक्यूशन टाइम, तो जब 1 ओवर एग्जीक्यूशन टाइम मतलब ये रिवर्स हो जाएगा, तो आपके पास एग्जीक्यूशन टाइम विदाउट एनहांसमेंट ऊपर आ जाएगा और एग्जीक्यूशन टाइम विद एनहांसमेंट नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा तो 100 डिवाइडेड बाय 2, आई बिलीव दैट 1.56, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो एमटेल्स को यूज, अब देखिए इससे बेहतरी देखें कितनी है, यहाँ आपने 10 टाइम्स प्रोसेसर बढ़ाया, लेकिन आपको बेहतरी कितनी मिली 1.5 टाइम्स। रीजन भी क्या है कि आपके पास कंप्यूटर कितना यूज हो रहा है, कंप्यूटेशन 40 टाइम्स यूज हो रही है, इससे ज्यादा यूज नहीं हो रही है। हाँ ये बेहतरी ज्यादा होती है, अगर आयो में भी थोड़ी बेहतरी जाती है, आयो भी हमने 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, वही बात आयो बेहतर, ठीक है। तो इस बात के साथ वही बात जो हमने बार बार की है, मेक द कॉमन क्या मतलब क्या है, अभी जबरदस्त बात पता चली। अब हमें इनमें से किसी बेहतरी पे काम करना चाहिए, कंप्यूटर पे काम करना चाहिए, आयो पे काम करना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि जो आयो पे अगर हम काम करें ना, आयो को 10 टाइम्स, अब देखिए 10 टाइम्स हमने इसको इम्प्रूव किया था तो हमारे पास 1.5 है, 10 टाइम्स हम आयो को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। हम आयो को इम्प्रूव करते हैं तो उस टाइम पे तो हमारे पास 40 प्लस क्या हो जाएगा 6, तो ये 46 हो जाएगा, 64 से काफी लेस हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आयो पर